गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 5 हिंदी ग्रामर चैप्टर में आप सबसे पहले आप ये चीज़ कंफर्म हो जाइए, क्योंकि हम आपको ये संज्ञा चैप्टर में संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में हम सारा डिटेल दे दिए, और उसके बाद लिंग में भी आपका डील करते हुए इसका कुछ क्वेश्चन आंसर लिखाए हैं, शायद आप नोट्स भी कर लिए होंगे। वचन किसे कहते हैं और कारक चिन्ह क्या है और कहाँ लगते हैं, ये सारा चीज हो गया। अब आप सर्वनाम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी को इंग्लिश कहते हैं द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। ठीक है। अब सर्वनाम है कि जैसे एक एग्जाम्पल है, उमेश एक अच्छा लड़का है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके पिताजी बैंक में काम करते हैं, वह कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। ठीक। तो इन सभी वाक्यों में वह, उसके तथा मैं शब्द उमेश के लिए प्रयोग किया गया है। तो उमेश जो है वो क्या है? एक संज्ञा शब्द है, क्योंकि यह एक व्यक्ति का नाम है। ठीक। वह, उसके तथा मैं आदि शब्द सर्वनाम है, ये नाम भी उमेश के लिए है। अतः वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। या संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है और राम किताब पढ़ता है, तो राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, वह राम एक किताब पढ़ता है, राम की जगह पे हम दे दिए वह एक किताब पढ़ता है। तो राम के बदले में हम जो शब्द का प्रयोग किए वह सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। बढ़िया से समझिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के ही अंदर 3 आता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है वक्ता, श्रोता तथा अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बोलने वाला अपने लिए मैं कहता है तो ये उत्तम पुरुष है। सुनने वाले के लिए तुम का प्रयोग करते हैं, ये मध्यम पुरुष है। अन्य वस्तुओं के लिए वह का प्रयोग होता है, यह अन्य पुरुष है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को भी हम एक तालिका में लिखते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे उत्तम पुरुष का एक वचन हो गया मैं, बहुवचन हो गया हम। उसी तरह से मध्यम पुरुष का हो गया तुम, बहुवचन हो गया आप। उसी तरह से अन्य पुरुष में यह, वह, तो उसका बहुवचन क्या होगा? ये और वे। ठीक है। अब आगे बढ़िए। निश्चयवाचक सर्वनाम है जो सर्वनाम किसी निकट यानी पास या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनको संकेतवाचक भी कहते हैं। संकेत मतलब इशारा देना। ठीक है। जैसे उदाहरण हम बोलते हैं यह मेरी घड़ी है या वे मेरे चाचा जी हैं, तो इसमें निश्चयवाचक क्या हो गया? यह। यानी इन वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि यह वाक्य जो है, इस वाक्य से हमें एक निश्चितता का बोध होता है। क्लियर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, जिसका कोई निश्चय ना हो, अनिश्चय। तो इसमें जैसे हम बोलते हैं कि माँ बाहर कोई है, इसका मतलब है कि जो कोई भी बाहर में है उसके बारे में हम जब कोई जान पहचान है ना, हम उसे कोई जानते हैं, वो अनजान व्यक्ति है। माँ अलमारी में कुछ है। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम हो गया जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग ये ऐसा बोलते भी हैं, जो ठीक काम करेगा वह फल पाएगा, जो बोओगे सो काटोगे। तो इस टाइप का जो भी सेंटेंस आएगा, जो, सो, जो, वह, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम हैं।
प्रश्नवाचक तो आप ऑलरेडी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बाहर कौन है, इस बक्से में क्या है, ठीक है। तो ये जो जैसे ही वहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो वह प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है। अब देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों में कौन का उपयोग मनुष्यों के लिए और क्या का उपयोग किसी प्राणी या वस्तु के लिए हुआ है। निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिन सर्वनामों से कर्ता के अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक, निज मतलब स्वयं हो गया, खुद, स्वयं, खुद, अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये वाक्य में कर्ता के लिए आते हैं। मैं यह कपड़ा स्वयं सीऊंगा, मतलब यह कपड़ा जो है ये सीना मेरा काम है, ये मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अब ऐसे समझिए, आदरार्थ बहुवचन है कि हम अंग्रेजी में ही से हर पुरुष का उल्लेख करते हैं। ही इज माई सन, वह मेरा बेटा है। ही इज माई अंकल, वे मेरे चाचा हैं। हम वे को बहुवचन सर्वनाम में कहते हैं, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति के लिए आया है, क्यों? तो हम हिंदी में बड़ों को आदर देने के लिए सर्वनाम क्रिया दोनों के बहुवचन रूप प्रयोग में लाते हैं। जैसे वह बच्चा एक वचन, वे अंकल एक वचन, लेकिन आदरार्थ यानी कि सम्मान पूर्वक, सम्मानजनक शब्द जो हम लोग यूज करते हैं बड़ों के लिए, ये हो गया। अब है, इसमें कुछ भरने वाला है जिसको आप गौर से सुनेंगे। डैश 10 बजे आऊंगी, डैश कितने बजे आओगे? मैं 10 बजे आऊंगी, तुम कितने बजे आओगे? इस तरीके से ये ऑप्शन को छांट करके भरना है। जैसे बाहर कौन बैठा है, फिर जो चिल्लाएगा उसको दंड मिलेगा। यह काम तुम्हें खुद करना चाहिए। यह काम किसने किया है? तुम इस संबंध में क्या जानते हो और तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह से सर्वनाम को छांट करके लिखना है, जो अव्वल आएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। इसमें हम सर्वनाम कैसे छांटेंगे? तो जो और उसको इसके नीचे हम क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। वह हमारा स्कूल है। इसी तरीके से सर्वनाम को करेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटो और उसके भेद भी लिखो। मैंने तुम्हें नहीं, उसे बुलाया है। तो इसमें हम पहले सर्वनाम को छांट लेंगे, फिर उसका भेद लिख देंगे। आप कहिएगा भेद कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप चैप्टर को ठीक से पढ़िएगा, तो एग्जाम्पल आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा भेद है, ये वाक्य कौन सा भेद को बता रहा है, ठीक है। अब है, नीचे लिखे वाक्यों में कोई अथवा कुछ का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 4 नंबर का क, बाहर जाकर दरवाजा खोलो, शायद कोई आया है। अब है, डैश न डैश, बात तो जरूर है, मतलब कोई ना कोई बात तो जरूर है या कुछ न कुछ बात तो जरूर है। अगर डैश दरवाजा खटखटाए तो पहले उसका नाम पूछ लेना। तो क्या होगा? अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो पहले उसका नाम पूछ लेना। मुझे खाने के लिए डैश चाहिए, कुछ चाहिए। पानीपत में डैश महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई। पानीपत में डैश महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई। यहाँ तो कुछ सेंटेंस में लगता है मिस्टेक है, तो आप यहाँ जो है लिख सकते हैं घनघोर, या आप दूसरा शब्द भी डाल सकते हैं। प्रश्न के चारों ओर उत्तरों में से सही उत्तर चुनो, उसका उत्तर खाने में लिखो। कौन सा असली बहुवचन है? वे आदमी, वे मकान, ये सज्जन, रमेश जी आप। असली बहुवचन में ये सज्जन, गौ नंबर। कौन सा वाक्य सही है? तुम यह काम आप करो। कौन आदमी आया था, वह बीमार है। वे मेरा अंकल है, मैं कोई नहीं जानता हूं। वे मेरा अंकल है, तुम यह काम आप करो। कौन आदमी आया था, वह बीमार है। सही है, तो आप इसमें सही वाक्य को केवल को नंबर में ही लेंगे। आप डैश आदमी की बात कर रहे हैं, वह डैश है, खाली जगह कौन सा शब्द आता है? तो आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं वह डैश,
तो यहां आप लिखेंगे आप जो आदमी की बात कर रहे हैं वह आप जो आदमी की बात कर रहे हैं वह, इसके आगे जो है आपका ब्लैंक है, उस ब्लैंक में आपको कुछ नहीं डालना है, बस आपको केवल एक ही शब्द स्टार्टिंग में ही भरना है। ये लास्ट में जो दिया हुआ है, जो आदमी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उस आदमी के बारे में हम चिर परिचित हैं, हम उसको अच्छी तरह जानते हैं। उसके आगे कुछ सेंटेंस लिखना है। यदि सेंटेंस लिखने की बात आएगी तो वहां हम दे सकते, आसानी से दे देंगे। यहाँ केवल हमको 4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, ओके। तो ये सर्वनाम चैप्टर आप ठीक से पढ़ेंगे। इसमें जो कठिन सवाल था, एक कठिन था, वो हमने बता दिया। अब आप SW में लिखेंगे एक्सरसाइज 4 सभी परिभाषा उदाहरण सहित याद करें। ये तो याद करेंगे ही, और साथ साथ जितना चीज अभी हम बताए हैं इसमें भरने के लिए, इसको जैसे ही वीडियो आप देखेंगे तो तुरंत इसको पेंसिल से भर लेंगे। और कोई समस्या होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेजिए, हम उसका निराकरण तुरंत कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, थैंक यू।